इस क्षेत्र के विधायक मेरे साथ बड़े प्यार से बात कर रहे थे, कॉलिस्टान से इकट्ठे थे। मैंने उनको फोन करके बोला, भैया कोई गलती नहीं करना। नहीं नहीं बिल्कुल गलती। सुबह भी बोला, सवेरे राती भी डिनर कितने इकट्ठे करें, सवेरे ब्रेकफास्ट भी करने के इकट्ठे कितने। मुझे तो सूती नहीं लगी, ये होया क्या। प्यागा फोन किया था, बोला था चिंता ना करा। मैं बोला तो सब पहली प्रथम पंक्ति से वोट डालने जाकर ठीक है। मैं उन्होंने जो बोला कि तुसा दिखना ये जो ऊपर ग्रेड वाला बताएगा कुछ खिसकी गया, मुझे डाउट है। हाँ मैं दिख गया, मुझे क्या पता था कि तुसा भी बिकी गई हो। आज जब गया वोट डाले, बड़ी चंगी बात की मैंने। बिजड़ में कितनी घोषणाएं की, कितनी घोषणाएं बिजड़ में की। मेरे जिले का विधायक मेरे सुबह भी हाँ करता रहा, शाम को भी हाँ करता रहा। राती में फोन किया, राती 11 बजे मैं संभाली लेती हूँ। बोला खरा गल है। प्यागा फिर मैं पूछे हो जो, बोला क्या हाल है, ठीक है ना। मैंने ब्रेकफास्ट करने भी करने बैठे आ। अच्छा मैं जानते पढ़ना पुढ़ना ठीक ही थे, चली गया। पता लग गया इन्हें भी वोट खिलाफ डाली दिया, वोट खिलाफ डाल दिया। मैंने सोचा मुझसे कुछ गलती हुई होगी। मैंने कहा इनसे बात करो। जब राज्यसभा का वोट डालता है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि उसमें दिखा के वोट डालते हैं, उनमें विप नहीं लगता। पर बजट सेशन चला हुआ था। मैंने बोला अब इनसे बात करो और बजट में हमारी सहायता करो। बोले 27 तारीख जो संजय पूछेगी हरियाणा सरकार दे अंडर। मैंने हिमाचल तो साड़ी सरकार तिथि कुति चले गए। हरियाणा सरकार के होटल हॉलिडे इन है, वहां सीआरपीएफ लगी, पुलिस लगी। मैंने अपने साथियों को बोला बातचीत कीजिए। 28 तारीख को बजट पास होना था जिसमें ये योजनाएं थी। मैं बजट की तैयारी कर रहा था। बजट की तैयारी करने के बाद टीवी में खबर चली, सब लोगों को बोला, मैंने बोला इनसे बात करो। दुख तब होता है, पीड़ा तब जो होती है कि जिस जिले से आपका मुख्यमंत्री हो उस जिले के 3 विधायक राजनीतिक मंडी में बिक जाए। दुख उस बात का है। मैंने उनसे कहा आप इस बजट को पास करवाने में सहायता कीजिए, जो आपने किया कोई बात नहीं। मुझे क्या पता था कि 28 तारीख को बीजेपी वालों ने हेलीकॉप्टर कर रखे हैं। एक हेलीकॉप्टर एनडीएल आया, दूसरा हेलीकॉप्टर एनडीएल आया। हिमाचल की पुलिस नहीं आई, सीआरपीएफ AK-47 लेके भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष राजीव बिंदल जी उस गाड़ी में बैठे हुए थे, विधानसभा के परिसर में आए, गेट तोड़ दिया। मैंने कहा भी अभी तो हमारी सरकार है। वो सोच रहे हमारी सरकार जा रही है, और जयराम जी चीख चीख कर कह रहे हैं अब तो इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। मैंने बोला ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। टीवी में चल पड़ा, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा मैंने 40 साल राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया है। मैं हमीरपुर की उस वीर भूमि से आता हूं जहां के सैनिक सीमा पर दुश्मन की गोली सामने छाती से परतान कर सहन करते हैं, और मैं उस राजनीतिक हमीरपुर की पृष्ठभूमि से आता हूं जहां देश की रक्षा के लिए हर सैनिक निछावर होता है। मैं भ्रष्टाचार के सबक सिखाने के लिए एक योद्धा की तरह लड़ूंगा। इन भ्रष्टाचारियों के सामने हथियार नहीं डालूंगा, इन खनन माफियों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। और मैंने विधानसभा में बजट पास किया। ये फिर उठकर हरियाणा सरकार के अंदर चले गए। मैंने बोला ऐसी क्या नाराजगी होगी, बजट में भी नहीं आए। तो एक जो हेलीकॉप्टर में जो एक चढ़ाने वाला भी होता है, वो बोल रहा था
कि दूसरी किस्त जो है वो पंचकुला में ही मिलेगी। आधी किस्त मिली, कितनी मिली? आधी किस्त मिली करे तुझे। अब बताइए, अब कई बार आके बोल रहे हैं, आप बताइए, एक महीना आप हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। कहा नहीं आए? हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे आप? क्योंकि जिस सौदे को ये इन्होंने किया था कि हमारे को जितना धन के लिए इन्होंने टैक्सी खरीदे हैं, अब उस धन को लाने के लिए कुछ तो ले आए हैं, बड़सर में भी बांट रहे हैं। खूब लूटना इनको, ये आपका पैसा है, खूब लूटना। आएगा, बांटेगा, बोलेगा कि ये तो बोलना पाऊ कोई नहीं, बट वोट और देंगे तू समझो ज्यादा दे जा, ये तुम्हारा पैसा है। खूब लूटना। 15 करोड़ से ज्यादा लिए हुए हैं। 3 चुनावों में तो यही बोलते रहे मेरे पर कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है। कोई कर्जा नहीं है। ये राजनीतिक मंडी में भी कई हुए लोग हैं जो आपके वोट से विधायक बने, आपके वोट से चुनकर विधायक की कुर्सी पर पहुंचे, और जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने और आपने राजनीतिक मंडी में बेचा, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया है, क्या आप ऐसी पार्टी को और ऐसे विधायक को माफ करेंगे? हाथ खड़े करके बताइए, सच में खड़े करके बताइए, दोनों हाथ। इनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरे जिले से तो 3 विधायक चुने हैं। मैं आपको वादा करता हूं, बड़सर की जनता को और हमीरपुर की जनता को, मैं आपके साथ हूं। आज तक मैंने कभी किसी के हस्तक्षेप नहीं किया था। मैं बड़सर भी कई बार आऊंगा, हमीरपुर के हर कोने में आऊंगा, हिमाचल प्रदेश के हर कोने में जाऊंगा। जो सुभाष जजवालिया जी कहेंगे, बड़सर की तस्वीर बदलूंगा। और मैं ये भी वादा करता हूं कि ये एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का आदमी है। पूरी सरकार इसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये सोचिए कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। मैं दूसरा बात एक और करना चाहता हूं आपसे, दोनों